नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर एमटीएस 2021 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 30 अप्रैल 2023 को हम टारगेट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि 30 अप्रैल 2023 के विभागीय परीक्षा के लिए आपकी तैयारी जो है शानदार चल रही होगी। दिन ब दिन आपकी तैयारी जो है अच्छी हो रही होगी। आपने अभी तक 2022 के सभी सर्किल के वीडियो लेक्चर पेपर सॉल्व वाले नहीं देखे हैं, उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। वहां से जाके उन सभी वीडियोस को कवर कर सकते हैं। अभी हमने 2021 का सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा डाकघर का प्रकार नहीं है। पहला बोला है हेड पोस्ट ऑफिस, ईडी सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये सभी जो है डाकघर के प्रकार हैं। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सरल सा क्वेश्चन पूछा है कि ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभारी डाकघर को अधिकतम कितने घंटों के लिए ओपन किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या फिर 8 घंटे। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है कि जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जहां पे जीडीएस काम करता है उनके ऑफिसेस मैक्सिमम जब पूछे तो हमेशा 5 घंटा लगाना है। कभी आपसे मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम आपको 4 घंटा लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल हॉलीडे। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक अवकाश है। आपको इसके बारे में निश्चित तौर पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में पढ़ने को मिला होगा कि डाकघर की टोटल कितनी छुट्टियां होती हैं। जब आप डाकघर गाइड बागेक को फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको 11 और 5 छुट्टी दिखाता है। मतलब 11 छुट्टी जो है सभी सर्किल में समान और 5 जो है सर्किल टू सर्किल वेरी करती है। करंट में अगर हम बात करें जो कि अपडेट हो चुका है, 11 की जगह 14 हो चुका है। मतलब 14 छुट्टी जो है सभी सर्किल में समान होता है और इसके अलावा 3 छुट्टी जो है सर्किल टू सर्किल वेरी करता है। हमें इसमें से ही पूछा गया था कि इनमें से कुछ ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैकल्पिक अवकाश है डाकघर के संबंध में। बिल्कुल, तो हम पढ़ लेते हैं। होली ये भी वैकल्पिक है, गणेश चतुर्थी ये भी वैकल्पिक है, महाशिवरात्रि भी वैकल्पिक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रैंक इंप्रेशन शुड बी। फ्रैंक इंप्रेशन होना चाहिए हरे रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का या फिर ब्लैक रंग का। मैंने आपको बताया है कि अभी जो करंट में फ्रैंकिंग मशीन यूज किया जाता है उसका जो रंग होता है वो होता है आपका ब्लू। ठीक है, तो हम ब्लू पर टिक कर देते हैं। जब भी आपसे कभी ऐसा मेंशन करे कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन या फिर एज पर गाइड बताइए, तो आप रेड मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका उत्तर गलत कर दिया जाता है तो फिर आप क्लेम करने के लिए तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन बोला है मनी ऑर्डर एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स। ध्यान रखिए, अगर कोई मनी ऑर्डर पोस्ट बॉक्स को संबोधित है तो ऑप्शन ए आपको दिया है कि कैन नॉट बुक। अगला दिया है कैन बी बुक्ड ओनली एचओ। सी दिया है कैन बी बुक्ड ओनली एसओ। और डी दिया है विल बी डिलीवर्ड ऑब्लिक पेड थ्रू पोस्टमैन सो लॉन्ग द पर्सन ऑब्लिक फर्म रेंट द पोस्ट बॉक्स। आपको पता है कि जब भी मनी ऑर्डर पोस्ट बॉक्स को संबोधित होता है तो ऐसे मनी ऑर्डर जो है पोस्टमैन के माध्यम से डिलीवर किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा डी। हम डी को टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विंडो डिलीवरी बिल मेड इन केस ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू इज मोर देन। बीमित वस्तु का डॉट डॉट से अधिक होने की स्थिति में विंडो डिलीवरी किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है जिसका मूल्य जो है 500 से अधिक है, 500 से अधिक का मतलब होता है 501। ठीक है, अगर 501 है उस कंडीशन में उसकी डिलीवरी जो है
विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस की जाएगी। तो हमारा इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 500 से अधिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमओ, क्वेश्चन नंबर 7। सरल सा क्वेश्चन था। आपको पता है कि ईएमओ जो है अधिकतम 5,000 रुपए तक भेजा जाता है। ये हमने बताया मैक्सिमम लिमिट, जब भी मैक्सिमम पूछे तो 5,000 लगाना है, मिनिमम पूछे तो 1 रुपए लगाना है। मिनिमम जो है 1 रुपए तक मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एनी पोस्टल आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड, किसी भी डाक लेख को पुनः निर्देशित किया जा सकता है। बताइए कहां पे आर्टिकल रीडायरेक्ट किए जाएंगे। बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग नहीं होगा, हमने पढ़ रखा है कि कोई भी आर्टिकल है जो कि संचरण के दौरान ना तो रोका जा सकता है ना ही इंटरसेप्ट किया जा सकता है। जब भी किसी पोस्टल आर्टिकल के रीडायरेक्शन की बात आएगी तो हमेशा वो कहां किया जाएगा, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब गंतव्य के कार्यालय में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। शानदार सा क्वेश्चन है। आर्टिकल एड्रेस टू द डिसीज्ड पर्सन, कोई आर्टिकल जो कि मृतक को संबोधित है। बताइए इसका आपको सही उत्तर बताना है। आर्टिकल जो है वो मृतक को संबोधित है। shall be written to RLO, shall be delivered to addressee, shall be delivered discretion of postmaster, shall be returned to the sender। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, shall be delivered to at the discretion of postmaster। मतलब मृतक को संबोधित लेख जो है पोस्टमास्टर के विवेक पर निर्भर करता है कि उसको कैसे वितरण करना चाहता है। चलिए शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनी ऑर्डर विल बी पेड टू, मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है, आपको बता रखा है कि पेरेंट ऑफ द पे इफ द पे नॉट प्रेजेंट एट एड्रेस। ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्राप्तकर्ता के माता पिता यदि प्राप्तकर्ता पते पर उपस्थित नहीं है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। एनी पर्सन फैमिली मेंबर रेसिडिंग एट एड्रेसी इफ द पे नॉट प्रेजेंटेड, ये भी गलत हो जाएगा। मनी ऑर्डर का भुगतान जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पे ऑफ द एमओ एट द एड्रेस, पते पर एमओ के भुगतान कर्ता को किया जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी आर्टिकल जिसे रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हमें आर्टिकल लेना ही नहीं है, डाकघर में रखा जाएगा 7 दिन के लिए, गलत हो जाएगा। जब भी कोई मनी ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया जाता है तो उसे इंस्टेंट वापस कर दिया जाता है, मतलब रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, मतलब हमारा ऑप्शन जो है बी एकदम करेक्ट हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ऑल आर्टिकल सुपरस्क्राइब टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर टू बी अवेट अराइवल इज क्लासिफाइड। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आपने कंडीशन पढ़ रखा है गाइड 1 में, जो लेख पर लिखा रहता है टू बी केप्ट टिल अराइवल, मतलब आने की प्रतीक्षा की जाए, इस प्रकार के लेख को किस टाइप के लेख में रखा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। डिपॉजिट आर्टिकल नहीं होगा, इनसफिशिएंट एड्रेस नहीं होगा, पोस्ट रेस्टेंटे, बिल्कुल पोस्ट रेस्टेंटे के तहत आर्टिकल जो है 1 महीने तक डाकघर में डिटेन किया जाता है। और जब भी इस प्रकार की सुविधा आपको लेना है तो आर्टिकल पर आपको रिमार्क डालने पड़ते हैं, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, टू बी अवेट अराइवल, या डाकघर को संबोधित कोई आर्टिकल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सजेशन एंड कंप्लेन बुक आर मेंटेन्ड बाय, सुझाव और शिकायत पुस्तिका का रखरखाव कहाँ किया जाता है। एचओ में किया जाता है, एचओ एंड एसओ में किया जाता है, सर्किल ऑफिस में किया जाता है, या फिर ऑल पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। अगर आपने डाकघर गाइड 1 को सही ढंग से फॉलो किया है तो नियम में मेंशन किया गया है कि सजेशन और कंप्लेन की जो किताब होती है लाल कलर की, वो जो है सभी पोस्ट ऑफिस में रखी जाती है। बिजनेस रिप्लाई का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है हैंडलिंग चार्ज ऑफ एनवलप फॉर बिजनेस रिप्लाई कार्ड एडिशन टू पोस्टेज पर आर्टिकल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए कि
हैंडलिंग चार्ज बिजनेस रिप्लाई सर्विस में कितना लिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको कर लीजिएगा 1 रुपए। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिजनेस रिप्लाई सर्विस में 1 रुपया हैंडलिंग चार्ज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, देखिएगा। एन आर्टिकल रिटन विथ रिमार्क बाय रजिस्टर्ड पोस्ट फाउंड इन लेटर बॉक्स। पंजीकृत डाक द्वारा टिप्पणी मेंशन किया गया, मतलब उस लेख में लिखा है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और वह लेटर बॉक्स में पाया गया, उस आर्टिकल के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? आरटीएस किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टू बी फॉरवर्डेड टू एड्रेसी बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हैंड ओवर टू द ट्रेजरर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हैंड ओवर टू रजिस्ट्रेशन पीए। किसी आर्टिकल पर मेंशन किया गया है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और वो मिल रहा है कहां पे आपको? लेटर बॉक्स में, तो उसे जो है पंजीकरण सहायक को सौंप दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द फी पेड एक्नॉलेजमेंट कार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। बीमाकृत आर्टिकल के मामले में आपसे पावती शुल्क पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी जब गाइड 1 रीड करवाया था तो बताया था कि बीमाकृत आर्टिकल के मामले में जो एडी होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, बाकी सभी आर्टिकल में आपको 3 रुपए देना पड़ता है। जब भी बीमाकृत आर्टिकल आएगी तो उसमें जो है एडी जो होता है वो बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, फ्री में आपको दिया जाता है। इसका जो करेक्ट उत्तर था वो था डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इफ द आर्टिकल कंटेन। बीमा अनिवार्य है अगर लेख में सोने का सिक्का है, बुलियन है, करेंसी नोट है, बिल्कुल सही बात है। कोई बीपी आर्टिकल है, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी मामलों में बीमा जो है वो अनिवार्य होने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करेंसी पीरियड ऑफ एन आईपीओ। आईपीओ की मुद्रा अवधि क्या होती है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 6 मंथ? जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ईयर। ध्यान रखिएगा, आईपीओ की मुद्रा अवधि जो है 2 साल के लिए होती है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ फैमिली अलॉटेड मनी ऑर्डर इज रेमिटेड बाय डिफेंस अथॉरिटी, टेलीकॉम अथॉरिटी, जनरल, मेंबर ऑफ पब्लिक, नन ऑफ द। क्वेश्चन आपसे पूछा था एक परिवार आवंटन धनादेश द्वारा प्रेषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ए, फैमिली अलॉटेड मनी ऑर्डर जो है वो डिफेंस अथॉरिटी को प्रेषित किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टाम्प अदर देन पोस्टेज अफिक्स ऑन द पोस्टल आर्टिकल। ऑप्शन ए विल बी कैंसिल बाय डेट, स्टाम्प विल बी कैंसिल इन रेड इंक, सी बोल रहा है विल नॉट बी कैंसिल, और डी बोल रहा है नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विल नॉट बी कैंसिल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द बीपीएमओ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ बीपीएमओ बताना है कि बीपीएमओ का मूल्य क्या होना चाहिए। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 0.25, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसके बारे में पहले भी हमें क्वेश्चन मिल चुका है। पोस्ट बैग फैसिलिटी अवेलेबल एट, पोस्ट बैग की सुविधा कहां उपलब्ध है? ऑप्शन ही दे रखा है ऑल डिपार्टमेंटल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल ये बात जो है बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, पोस्ट बैग की सुविधा जो है सभी विभागीय वितरण डाकघर में उपलब्ध है, मतलब ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट ऑफ बल्क बैग। बल्क बैग का न्यूनतम और अधिकतम वजन बताना है। तो हमने पढ़ रखा है बल्क बैग का न्यूनतम वजन जो है वो 5 केजी होगा और अधिकतम वजन जो है 30 केजी होगा। ठीक है, बल्क बैग को थोक बैग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम वॉल्यूम 5 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है अ ब्रांच ऑफ आरएमएस वेयर क्लोज बैग रिसीव एंड डिस्पैच इज कॉल्ड। क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए कि आरएमएस की एक शाखा है जहां बंद बैग प्राप्त होते हैं
और भेजे जाते हैं। उस कार्यालय को क्या कहा जाता है? ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है, हेड ऑफिस कहा जाता है, या फिर ट्रांजिट मेल ऑफिस कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द। बिल्कुल, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रांच ऑफ आरएमएस वेयर क्लोज बैग रिसीव एंड डिस्पैच इज कॉल्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। इसका मैंने ऑप्शन टिक नहीं किया, इसका ऑप्शन जो है सी टिक कर लीजिएगा, ध्यान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे रिवर स्टीमर लाइन इज कॉल्ड। बोल रहा है कि रेलवे रिवर स्टीमर लाइन पर काम करने वाले रेलवे मेल सेवा को कहा जाता है? मेल ऑफिस, बैग ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन, ट्रांजिट मेल ऑफिस। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिट सेक्शन। अगर आपसे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है पूरी तरीके से खाली है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। जर्नी परफॉर्म बाय अ सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन इनटू अनदर इट्स बीट इज कॉल्ड। अपनी बीट के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने वाले अनुभाग के समूह द्वारा की जाने वाली यात्रा को कहा जाता है? सेक्शन, बीट, ट्रिप, या फिर ऑप्शन डी में हमें दे रखा है नन ऑफ दीज। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। द लिस्ट शोइंग द मैनर इन विच द आर्टिकल मस्ट बी डिस्पैच इज कॉल्ड। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यहां पे बोला है आर्टिकल मस्ट बी डिस्पैच, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जब भी आर्टिकल मस्ट बी डिस्पैच बोला जाएगा, हमेशा आपको सॉर्टिंग लिस्ट ही मेंशन करना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द लिस्ट शोइंग डिटेल ऑफ बैग रिसीव एंड डिस्पैच मेल ऑफिस इज कॉल्ड। डाक कार्यालय द्वारा प्राप्त होने वाले और भेजे जाने वाले थैलों की सूची को बोला जाता है ड्यू मेल लिस्ट। मस्ट बी डिस्पैच तो सॉर्टिंग लिस्ट, डिटेल ऑफ बैग रिसीव का, डिस्पैच का तो फिर ड्यू मेल लिस्ट। ए ऑर्डर to enclose correspond of the high officer government is called कैंप बैग, स्पेशल बैग, ट्रांजिट बैग, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पूछा है कि सरकार के उच्च अधिकारी के पत्राचार को संलग्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बैग जो है क्या कहलाता है? स्पेशल बैग कहलाता है। जब भी ऑफिस की फाइलों के बारे में बात करेगा तो कैंप बैग लगाइएगा, पत्राचार के बारे में बात करेगा तो स्पेशल बैग लगाइए। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डीओपी के 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम टारगेट करते हैं जीके के 10 प्रश्नों को। सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? सभी से इसका उत्तर बन जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर जो है बी हो जाएगा, यमुना। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। रैम होता है और एक होता है रोम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। हमसे यहाँ पे रैम पूछा गया था तो रैंडम एक्सेस जो है हमें सी में दिया गया है, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन था, अ स्पेशल किंग अ बुल कॉल्ड पश्मीना इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ऊन का एक विशेष राजा पश्मीना भारत के किस भाग में पाया जाता है? जैसलमेर, लद्दाख, तेलंगाना, या फिर शिमला। करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा बी, पश्मीना भारत के लद्दाख क्षेत्र में जाता है। अगला क्वेश्चन था, विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट अवेलेबल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर तत्व? सोना, लोहा, प्लेटिनम, हीरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डायमंड जो है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर तत्व है। चलिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कहाँ किया? पटना, गया, चंपारण, या फिर बेगूसराय। ध्यान रखिएगा 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण से शुरू किया था। ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गीतांजलि किसने लिखी? ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी। 37 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है, प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां
निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? गिटार, शहनाई, तबला, बांसुरी। पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, रिपीटेड है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, शहनाई। अगला क्वेश्चन आपका डांस से आ गया। भरतनाट्यम इज डांस फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट? मैंने बताया था भरतनाडु, तो भरतनाट्यम की जब भी बात करेगा तो आपको हमेशा तमिलनाडु लगाना है, मतलब हमें बी ऑप्शन को टिक कर देना। अगला हमारा क्वेश्चन था, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने किस खेल में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? सीधे तौर पर पूछे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, जेवलिंग थ्रू या फिर रेसलिंग? क्वेश्चन में सही उत्तर आपका हो जाएगा जेवलिन थ्रू, मतलब भाला फेंक से संबंधित है, मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो। चलिए, आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विभागीय परीक्षा संबंधित कोई अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप चाहते हैं ये पीडीएफ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3 साल के आपको मिल जाए, आप चाहते हैं मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले आप दे लें, आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाए, तो आपको स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है जिस पर हमारा नंबर दिया है, उस नंबर पर हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके ये सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीपी क्लासेस का नाम रोशन करिए। थैंक यू।